वेलकम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारी क्लास 11th के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से, चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म ऑफ मार्केट में हम जो आज पढ़ने वाले हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, पहला है मीनिंग ऑफ मार्केट। हम समझेंगे कि मार्केट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस चीज़ को हम मार्केट कहते हैं और मार्केट में होता क्या है। उसके बाद बात करेंगे हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, कि ये कौन सी मार्केट होती है जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। और उसके बाद करेंगे अगली मार्केट जो हमारे पास है मोनोपोली, और लास्ट आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ये आज के हमारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीवन, अब जो हम बात करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ मार्केट की। मीनिंग ऑफ मार्केट में क्या बात करने वाले हैं हम, यहाँ पे हमारे पास दो एक्सपेक्ट होते हैं, जैसे कि देयर आर टू एक्सपेक्ट ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे दो एक्सपेक्ट हैं, डिमांड और सप्लाई। जैसा कि हमने डिमांड के चैप्टर में पढ़ा है डिमांड क्या होती है, और जैसा हमने सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा है सप्लाई क्या होती है। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करते हैं। सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे मार्केट में जो है, यही दो मेन एक्सपेक्ट है जहाँ पे बाय और सेलिंग का काम होता है। दूसरी चीज़ है मार्केट इज लाइक द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस चीज़ का, मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ। आज के टाइम पे जो हमारे पास मार्केट है वो हमारा एक एज अ काम जो करता है वो नर्वस सिस्टम की तरह पे काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई भी सामान खरीदने या बेचने जाना पड़ता है तो हम कहाँ जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरे को कोई सामान चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो मेरे को हीटर चाहिए, गीज़र चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मार्केट में जाऊँगा। मार्केट में मैं एज अ कंज्यूमर गया और वहाँ पे सेलर जो रहेंगे मैं उनसे बात करूँगा, उनसे समझूंगा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, क्या वारंटी है, क्या गारंटी है, क्या प्राइस रेट है। उसके हिसाब से मैं रीजनेबल या रैशनल कंज्यूमर बन के मैं उनसे प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो मैं कहाँ गया था, मार्केट में गया था। तो यहाँ पे मार्केट की बात हो रही। इट रेफर्स टू द रीजन, ये डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द रीजन वेयर बायर एंड सेलर ऑफ अ कॉमोडिटी, मतलब वो कॉमोडिटी के बायर भी हो सकते हैं और सेलर भी हो सकते हैं, जो कॉन्टेक्ट में आते हैं किसी जगह पे विद ईच अदर टू इफेक्ट, क्या करने के लिए, परचेज एंड सेल ऑफ द कॉमोडिटी। वो सामान खरीदने और बेचने के लिए आते हैं, और इस प्लेस को, इस जगह को क्या बोला जाता है, मार्केट बोला जाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि मेरे को वेजिटेबल चाहिए, अब मैं एज अ कंज्यूमर जाऊंगा वेजिटेबल मार्केट और वहाँ पे वेजिटेबल लूँगा मैं। ठीक है, तो मैंने किसी बायर के साथ, किसी जो कोई बायर है वो किसी सेलर के साथ क्या बनाने वाला, अपना कॉन्टेक्ट बनाएगा कि भाई कैसे दिए, मतलब क्या हिसाब है, क्या रेट है, क्या क्वालिटी है, कितने पैसे का है, सब कुछ बात करने के बाद मैं वो प्रोडक्ट खरीदूंगा। और इसी चीज़ को बोलते हैं मार्केट, जहाँ पे जाके के लोग सामान खरीदते हैं। अब हम क्लासिफाइंग देखते हैं कि क्लासिफाई कैसे कर पाते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को। तो मार्केट के स्ट्रक्चर को आपको क्लासिफाई करना है तो उसके बेसिस पे आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। अगर आपके पास बायर और सेलर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है इन केस ऑफ लार्ज नंबर एंड बायर्स एंड सेलर, अगर आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर और सेलर है तो एन इंडिविजुअल बायर एंड सेलर इज नॉट इन द पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी, मतलब कि वो प्राइस को बढ़ा चढ़ा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर सबके सब बहुत यहाँ पे ज़्यादा की बहुत ज़्यादा सेलर हैं अगर कोई सामान को बेचने के लिए, तो वो अपना सामान किस पे, रेट पे बेचेंगे, कम पे बेचेंगे, बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो मार्केट में और भी जो जले हैं या और भी जो लोग हैं वो उनको कम करने नहीं देंगे। तो इन्होंने एक फिक्स्ड, यानी कि ये जो भी प्रोडक्ट होगा उसको एक यूनिफॉर्म प्राइस पे बेचेंगे। दूसरी चीज़ जो आती है यहाँ पे, इफ देर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ कॉमोडिटी देन सेलर कंट्रोल द प्राइस, मतलब क्या, अगर वहाँ पे सिंगल सेलर रहेगा तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी मार्केट पे प्राइस को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, प्राइस को लेके वो कंट्रोल करेगा कि चाहे किसी से ज़्यादा पैसे भी ले सकता हो और किसी से कम पैसे भी ले सकता हो। तो ये भी क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे बायर और सेलर उस चीज़ के लिए हैं कितने। अगर ज़्यादा होंगे बायर और सेलर तो वहाँ पे प्राइस जो होगा वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। कोई भी पोजीशन में नहीं है, ना वो सेलर पोजीशन में है ना वो बायर पोजीशन में, जो प्राइस को ज़्यादा और कम करके दे। और अगर वहाँ पे सिंगल सेलर है, अगर वहाँ पे कौन है, सिंगल सेलर है, तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है और प्राइस पे पूरा ऊपर से कंट्रोल भी कर सकता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, नेचर ऑफ कॉमोडिटी, कि कॉमोडिटी का नेचर कैसा है। कॉमोडिटी मतलब कि कोई गुड है हमारे पास, कोई गुड्स का नेचर कैसा है। इफ़ द कॉमोडिटी इज़ अ होमोजीनियस नेचर, होमोजीनियस का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम, मतलब अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं जो सेम, जैसे कि मोमोज हो गया, तो मोमो हो गए हमारे पास, तो ये क्या हो गया, सेम शेप में है, सेम साइज में है, सेम प्राइस में, सेम रेट में है, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे मीन्स आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब हर चीज़ में सेम है अगर, तो ये कितने रेट पे बेचे जाएंगे, यूनिफॉर्म प्राइस पे बेचा जाएगा। इसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, जो रेट मार्केट में चल रहा है उसी रेट पे बेचा जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट इफ़ द कॉमोडिटी इज ऑफ डिफरेंशिएटेड नेचर, मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो डिफरेंट है, मतलब दूसरों से क्या है, डिफरेंट है अगर, तो आप उसको कितने भी प्राइस पे सेल कर सकते हैं। जैसे कि देन इट मे बी सोल्ड एट डिफरेंट प्राइजेस, वो आप डिफरेंट प्राइजेस चार्ज किसी से भी कर सकते हो। कब? आपको क्या पता होना चाहिए इसके लिए, नेचर ऑफ कमोडिटी, कि आपके पास जो कमोडिटी का नेचर है वो कैसा है। कि आपने मार्केट में अगर आप गए, आपने देखा पहले नंबर ऑफ बायर एंड सेलर क्या है वहाँ पे, फिर आपने देखा नेचर ऑफ कमोडिटी कैसा है वहाँ पे, तब जाके आप मार्केट में थोड़ा ध्यान दे पाएंगे कि वहाँ पे चल क्या रहा है आखिर में। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो की है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म क्या है, आपको फ्रीडम दे रखी है, आप एंट्री भी कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो। जब आप एंट्री और एग्जिट दोनों कर सकते हो तो आपको जो प्राइस होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, वो चेंज इतनी जल्दी नहीं होते। लेकिन अगर आपकी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है आपकी एंट्री में, आपकी एग्जिट में, तो आप वहाँ पे प्राइस को क्या कर सकते हो, फुली कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा गया है, इफ देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, यानी कि फ्रीडम दे रखी है एंट्री और एग्जिट पे, तो देन द प्राइस विल बी स्टेबल इन द मार्केट, जो प्राइस होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। लेकिन इफ रिस्ट्रिक्शन दे रखी है ऑन एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म एंड एग्जिट ऑफ ओल्ड फर्म, देन अ फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, यानी कि अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो प्राइस को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई फियर ही नहीं है कि कौन सी नई फर्म आने वाली है, कौन सी पुरानी वाली फर्म जाने वाली है। तो इससे का कोई फेयर ही नहीं है, तो आप फुली प्राइस पे क्या कर रख सकते हैं, ओवर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। मार्केट की कंडीशन का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ ये धोखा नहीं हो सकता। इफ़ बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या रेट है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, अगर किसी भी कंज्यूमर को पता है तो वो प्राइस का रहेगा वहाँ पे यूनिफॉर्म रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ इम्परफेक्ट नॉलेज, किसी को नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ के रिगार्ड्स में, तो वो क्या करेगा, सेलर जो है वो चेंज कर सकता है, पोजीशन टू चेंज है कि भाई वो प्राइजेस डिफरेंट किसी से भी ले सकता है। जैसे कि डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी, इफ़ बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन की उसको फुली नॉलेज है, तो यहाँ पे जो प्राइस होगा वो यूनिफॉर्म होगा जो मार्केट में है। यूनिफॉर्म मतलब कि सेम रहेगा, कोई किसी के लिए ज़्यादा चेंज नहीं रहेंगे। लेकिन अगर इम्परफेक्ट नॉलेज है, मतलब किसी को भी उस प्रोडक्ट के उस स्पेसिफिकेशन ही नहीं पता उसको उस प्रोडक्ट के बारे में, तो जो सेलर है वो इस पोजीशन में है कि वो डिफरेंट प्राइसेस भी चार्ज कर सकता है। अब ये लास्ट पॉइंट है जो हमें बताता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो हमने 2-3 पॉइंट पहले रिवाइज कर लेते हैं। पहला था नेचर ऑफ कमोडिटी, है ना, एक पॉइंट। दूसरा था नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तीसरा था हमारे पास कि जो उसकी जो नॉलेज है परफेक्ट नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ गुड एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अब क्या बात करने वाले हैं कि हमारे पास मोबिलिटी है क्या, हम यहाँ से अपना सामान कहीं और भी लेके जा सकते हैं क्या, मूवेबल है क्या। अगर मूवेबल होगा यानी कि आपका कमोडिटी यहाँ से वहाँ जा सकता है, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से वहाँ जा सकता है, तो आप क्या रखोगे, कम प्राइस रखोगे। लेकिन अगर आप एक ही जगह पे हो और वहाँ से सामान बेच रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से प्राइसेस का चेंज कर सकते हो। जैसे मोबिलिटी ऑफ गुड एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, व्हेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन मूव freely from one place to another, then uniform price prevail in the market। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट इधर से उधर जा सकता है तो आपने अपने प्रोडक्ट को क्या रखा हुआ है, यूनिफॉर्म प्राइस रखा हुआ है, जो कोई भी सामान खरीद सकता है। लेकिन इन केस ऑफ इमोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स, डिफरेंट प्राइजेस में भी प्रिवेल इन द मार्केट, यानी कि प्राइस जो होगा डिफरेंट होगा और डिफरेंट तरीके से चार्ज किया जाएगा गुड्स का। हम फॉर्म ऑफ मार्केट, फॉर्म ऑफ मार्केट क्या है, हमारे पास दो तरीके की मार्केट कंपटीशन चलता है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, हमारे पास मोनोपोली आता है, मोनोपोलिस्टिक आता है और ओलिगोपोली आता है। ये हमारे पास है फॉर्म ऑफ मार्केट। क्या क्या तरीके की थी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट था हमारे पास, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास 3 और कंपटीशन होती है, जैसे मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली
कंपटीशन। ओलिगोपोली का एक नाम और है कट थ्रोट कंपटीशन। ठीक है, आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपने लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं और बढ़ते हैं अपने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहाँ होती है और कैसे होती है, अब बात करते हैं। इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यानी कि एक ऐसी मार्केट और ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में बायर और सेलर दोनों ही हैं और वो दोनों ही होमोजीनियस प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं और प्राइस क्या रखा गया है, फिक्स्ड रखा गया है मार्केट। कि मार्केट में जो भी चीज़ें होमोजीनियस होती हैं उनका क्या प्राइस रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। आपने अभी लास्ट में पढ़ा कि भाई जो भी हमारे पास नेचर ऑफ कमोडिटी में अगर होमोजीनियस नेचर का कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, तो उसका जो प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा जनरली। और अपने लार्ज बायर और सेलर के बारे में पढ़ा कि अगर लार्ज बायर नंबर में रहेंगे या लार्ज सेलर नंबर में रहेंगे तो ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं प्राइस को। मतलब कि जो प्राइस बाकी दुनिया दे रही है उन्हीं प्राइसेस पे या उन्हीं चीज़ों पे भी इनको भी देना ही पड़ेगा उतने ही रेट पे। तो बात करते हैं, इट रेफर्स टू द मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। कि मार्केट ने प्राइस कर दिया, फिक्स्ड है, बेच क्या रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ बायर और सेलर बहुत ज़्यादा है। इन रियलिटी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट हैज़ नेवर एग्जिस्टेड। अगर हम रियलिटी की बात करें तो ये ऐसी कोई मार्केट होती ही नहीं है, क्योंकि फीचर्स देखेंगे, पहली चीज़ तो यही आ गई, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। मतलब कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में बायर जो है वो क्या है, ज़्यादा रहते हैं और सेलर भी क्या है, वो भी ज़्यादा रहते हैं। बात करते हैं, द नंबर ऑफ सेलर इज सो लार्ज दैट द शेयर ऑफ ईच सेलर इज इनसिग्निफिकेंट। अब जब बहुत सारे सेलर हैं वहाँ पे सामान बेचने के लिए, तो वहाँ पे एक बंदे के हिसाब से कोई भी चेंजेस में नहीं लेके आएंगे। तो इन द टोटल सप्लाई, सो एन इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। और वो अकेला आदमी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, यहाँ तक पूरे के पूरे सेलर भी नहीं कर पाएंगे। और वाइसा वर्सा, अगर यहाँ पे बायर भी बहुत ज़्यादा है और जिसका भी शेयर है मार्केट में वो भी इनसिग्निफिकेंट है, यानी उसके खरीदने से कोई इतना मैटर तो होगा नहीं, तो वहाँ पे वो भी कोई प्राइसेस में चेंजेस नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आती है। इसके बाद बात करते हैं इसके आगे फीचर्स की। तो अब बात करते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कब होता है और ये क्यों होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। मतलब पहला पॉइंट क्या है कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, हम उस मार्केट को कहते हैं जहाँ पे बायर और सेलर क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेंगे और ये सब डीलिंग जो कर रहे हैं, डीलिंग इन अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट, दूसरा पॉइंट क्या है, ये कौन से नेचर का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट, और मार्केट के लोगों ने प्राइस को क्या रखा हुआ है, फिक्स्ड रखा हुआ है। अब जनरली ये सिनेरियो क्या कहता है कि आप अगर दुकान में जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर हैं, बहुत ज़्यादा बायर हैं, आप किसी भी मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे जाके आप एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसका जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। और लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होने का मेन दिक्कत क्या होती है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, ना चाहते हुए उनको यूनिफॉर्म प्राइस देना पड़ेगा। मतलब वो कम पैसे में भी या ज़्यादा पैसे में भी सामान ले सकते हैं, बट अगर होमोजीनियस नेचर का है तो। और यहाँ पे प्राइस कौन फिक्स्ड कर रहा है, मार्केट में क्या देखा जाता है, किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई देखी जाती है। और ये इन रियलिटी परफेक्ट कॉम्पिटिशन हैज़ नेवर एग्जिस्टेड, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अप्लाई किया जाए। फीचर्स की बात करें इसके, तो पहला फीचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर तो हमें पता ही है कि भाई अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर तो होंगे ही। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। द नंबर ऑफ सेलर इज सो, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा सेलर्स होने के लिए
दैट द शेयर ऑफ ईच सेलर इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है यहाँ पे कम, मतलब उतना ज़्यादा भाव नहीं होता है कि एक के वजह से आप पूरे प्राइसेस पे या पूरी डिमांड एंड सप्लाई की चेन में रुकावट या दिक्कत करें in the total supply. So an individual seller cannot influence the market price. एक अकेला सेलर जो है वो प्राइस को कभी भी चेंज या इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। ऐसा ही बायर के साथ भी होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बायर होते हैं, तो बायर बहुत सारे होने के बावजूद भी उनका सिग्निफिकेंट रोल क्या है एक मार्केट के अंदर, बहुत छोटा सा ही है, जिसके हिसाब से वो कोई फर्क नहीं लेके आ पाते या उनका जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा नहीं पड़ पाता है पूरी मार्केट में प्राइस को लेके। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया, और इसके आगे भी पॉइंट पे बात करते हैं। हमारे पास जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का हमने बात करा अभी एक पॉइंट था जिसमें था लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। अब हम बात करने वाले हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये होमोजीनियस प्रोडक्ट अभी हमने पढ़ा था, होमोजीनियस प्रोडक्ट वो होता है जो सेम नेचर, सेम आइडेंटिकली शेप, साइज, कलर सब सेम रहता है। अब बात करते हैं द प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर अ सेल इन द मार्केट आर होमोजीनियस, मतलब जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वो होमोजीनियस नेचर का है, विच मीन प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। प्रोडक्ट सभी चीज़ों में सेम है, जैसे कि साइज हो गया, शेप हो गया, क्वालिटी हो गया, कलर हो गया, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें बची हैं हमारे पास सबकी सब सेम थी। ड्यू टू द होमोजेनिटी ऑफ गुड्स परचेज ऑफ कमोडिटी इज अ मैटर ऑफ चांस एंड नॉट टू चॉइस। मतलब कि आपको अगर सामान चाहिए तो आप उस पर चॉइस थोड़ा ना कर रहे हो, कि अगर आपको मोमो ही लेने हैं तो मोमोज में कोई चॉइस थोड़ी ना है, मोमो तो मोमो ही है, चांस है, मैटर ऑफ चांस, मिलने को मिल गया, नहीं मिलना तो नहीं मिला, चॉइस नहीं क्या हो गया आप। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, मतलब यहाँ पे फ्रीडम है हमारे पास एंट्री और एग्जिट करने के लिए। अगर फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट है तो क्या फर्क पड़ता है, एवरी सेलर हैज़ द फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री विच मीन्स ऑल फर्म विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी फर्म हैं वो एंट्री और एग्जिट करने के लिए तैयार हैं, और जो फर्म है वो वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन कर पाएगी इन लॉन्ग रन। अगर प्रॉफिट गेन हो रहा है एबनॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो कब होगा, शॉर्ट रन, एज फर्म आर नॉट इन अ पोजीशन टू एंटर और लीव द इंडस्ट्री। मतलब आप छोटे टाइम के लिए आए मार्केट में मान लेते हैं, और आपने देखा कि ना यहाँ पे ना इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, पैसा ऐसे कमा लिया आपने, और आप क्या करते हैं, लीव कर जाते हैं। तो ये भी पॉसिबल इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रन में आप या कभी भी आप इसके अंदर एंट्री और लीव कर सकते हो, इसलिए पॉसिबल है। बट ये अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी होती तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिट जमा करा और आप लीव करके आ गए। बट अगर ऐसा परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है जहाँ पे आपने अगर छोटा सा भी एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन करा तो आपने अगर लीव करना चाहते हो तो आप लीव करके आ गए, और अगर आपने लंबा रहना है तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रॉफिट होने वाला है, नॉर्मल प्रॉफिट होने वाला है। परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर, जब हमें सब चीज़ पता है कि भाई प्राइस इतना ही चाहिए, हमें इतना ही लगने का है, हमें प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है, तो जब हमें सब कुछ पता ही है तो हमारे पास क्या हो गया, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर। इट मीन दैट बोथ बायर्स एंड सेलर आर इन फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो भी है यहाँ पे उसके लिए क्या है, वो फुली इन्फॉर्म्ड है। इट इज़ दैट नो फर्म इज इन अ पोजिशन टू चार्ज अ डिफरेंट प्राइस, मतलब यहाँ पे कोई भी फर्म ऐसी नहीं है कि उनसे डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगी, और नो बायर विल पे हायर प्राइस, और कोई भी बायर जो है वो ज़्यादा प्राइस पे नहीं करेगा, क्योंकि उसको परफेक्ट नॉलेज है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में इतने रुपए का है तो वो इतने ही रुपए देगा, उसको ज़्यादा पैसे नहीं देगा, जिसमें उसका ही घाटा है। इसका आगे का पॉइंट भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के लास्ट दो फीचर्स की जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला है हमारे पास परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या है कि आपके पास जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आप मोबाइल कर सकते हो, मोबाइल मतलब कि इधर उधर ले जा सकते हो। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आर परफेक्टली मोबाइल, ये सारी चीज़ें आप इधर उधर ले जा सकते हो। द फैक्टर आर फ्री टू मूव टू द इंडस्ट्रीज इन विच दे गेट द बेस्ट प्राइस, जहाँ पे भी उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा वहाँ पे मूवेबल हो जाएंगी। लास्ट है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मतलब होता है जनरली एडवर्टीजमेंट। आपके पास अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है, यहाँ पे सारे लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं,
परफेक्ट नॉलेज है सबको, तो वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर आर नो सेलिंग कॉस्ट, मतलब यहाँ पे कोई भी सेलिंग कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि इस्तेमाल में ही नहीं है, क्योंकि सबको क्या है, बिकॉज ऑफ परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर्स, मतलब बायर और सेलर को पता है कि यहाँ पे मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। अब बात करते हैं डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कि अगर मैं डिमांड कर्व की बात करूँ तो ये मार्केट में डिमांड कर्व कैसे बनेगा। तो आप देखेंगे ये एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास नीचे दे रखा है आउटपुट और ऊपर दे रखा है हमें प्राइस एंड रिवेन्यू। आपने देखा कि एक सीधी लाइन गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगी। आप क्वांटिटी ज़्यादा लो कम लो वो आपके ऊपर है, लेकिन प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, और इसी चीज़ को बोलते हैं AR कर्व, या तो हमारे पास डिमांड कर्व। अब यहाँ पे जो ED है यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वहाँ पे हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या है कि प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है, डिमांड बढ़ती और कम होती रहती है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है यहाँ पे। आई होप आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।